हेलो एवरीवन, हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर देख रहे हैं बच्चों। और आज के इस लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखेंगे फ्रॉम पेज नंबर 172। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स रीड द प्रॉब्लम। Given below is a balance sheet of Raja, Rani and Pradhan who were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. Their balance sheet as on 31st March was as follows. हमें बैलेंस शीट दिया गया है, उसके नीचे क्या दिया है, लेट अस रीड। On 1st April 2018, प्रधान retired on the following terms. एक पार्टनर रिटायर हो गया है। First is goodwill of the firm will be raised in the books at 20,000. हमें goodwill firm में raise करना है। Alright. Next, stock is to be reduced by 10%. तो stock के आगे हम स्टार कर लेते हैं। Furniture by 5%. So furniture के आगे स्टार and machinery by 11%. So machinery के आगे भी स्टार कर देते हैं। Next, RBDD इसका क्या फुल फॉर्म होता है? रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ओके, कभी आरडीडी दिया जाता है, कभी आरबीडीडी, मीनिंग इज द सेम। ऑलराइट, आरबीडीडी इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। तो यहाँ पे डेटर्स को भी स्टार कर लेते हैं। नेक्स्ट, 200 टू बी रिटन ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स के आगे लाइबिलिटी साइड पे स्टार कर देते हैं। एंड लास्ट इज आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान 5,000 टू बी पेड बाय कैश and remaining amount to be transferred to his loan account। मतलब हमें क्या करना है, जो भी रिटायरिंग पार्टनर का टोटल बैलेंस रहेगा उसमें से थोड़ा अमाउंट उसे कैश में पे कर दिया है हमने, we couldn't pay the entire amount, और जो बैलेंस था that we have to transfer to the loan account। Alright, अब क्या पूछा गया है, let us see। Prepare profit and loss adjustment account, partners capital account and balance sheet of the new firm। तो इस तरह से हम पहले फॉर्मेट्स बना लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट का। ओके, ऑल राइट। अब देखो, सबसे पहले जब भी हमें बैलेंस शीट पूछा जाता है बच्चों, एज यूजुअल हमें क्या करना है, जो भी बैलेंस शीट एग्जिस्टिंग है वो वी हैव टू ट्रांसफर टू आवर न्यू बैलेंस शीट। ओके, तो लेट अस सी अभी जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है उसके एसेट्स पे क्या क्या है। फर्स्ट, कैश इज गिवन। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, ये जब भी पार्टनरशिप के रिकॉन्स्टिट्यूशन के प्रॉब्लम्स है, एडमिशन, रिटायरमेंट, आगे चल के आप डेथ देखोगे, इन ऑल द केसेस आपको कैश अकाउंट के लिए एक वर्किंग नोट बनाना जरूरी है। ऑलराइट, सो वी विल प्रिपेयर आवर वर्किंग नोट। आवर फर्स्ट वर्किंग नोट विल बी फॉर कैश बैलेंस। ओके, अमाउंट इज 7,600। व्हाई? बिकॉज कुछ भी एडिशन डिलीशन अगर होगा वो हम यहाँ पे दिखाएंगे, और जो बैलेंस रहेगा दैट वी आर गोइंग टू शो इन आवर बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे बच्चों आई एम गोइंग टू राइट कैश, लेकिन अमाउंट कॉलम में अभी ब्लैंक छोड़ दे रही हूं, बिकॉज जब भी मेरा वर्किंग नोट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आई एम गोइंग टू राइट दिस अमाउंट। ओके, प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट द कैश अमाउंट एट द एंड, प्लीज रिमेंबर दैट। ओके, जैसे हमने एडमिशन में भी सीखा था, सिमिलरली यू हैव टू डू इट। ऑलराइट, ओके, टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट इज डेटर्स 18,000 एंड स्टॉक 17,500। दोनों भी इनर कॉलम में हमें लिखना है। सो डेटर्स 18,000 एंड स्टॉक 17,500। ऑलराइट, आगे मशीनरी 30,000, लैंड 70,000। मशीनरी के आगे स्टार है तो इनर कॉलम में लिख दिया मैंने, एंड लैंड 70,000। ओके, आगे फर्नीचर 5,000 है, इनर कॉलम में लिख लेंगे वापस फर्नीचर। ऑलराइट, ओके, तो देखो यहाँ पे हमने एसेट साइड के सब अमाउंट्स ट्रांसफर कर दिए। नाउ लेट अस मूव टू द लायबिलिटीज साइड। फर्स्ट क्या है, क्रेडिटर्स है 11,200। तो बैलेंस शीट में चलते हैं, लायबिलिटीज साइड पे क्रेडिटर्स 11,200 इनर कॉलम में। आगे बैंक ओडी है 9,700, तो यहां पे लिख लेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 9,700। नेक्स्ट, रिजर्व फंड 15,000। नाउ ये रिजर्व फंड क्या है,
दिस इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, राइट? एंड नाउ वी नो दैट जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, जो सारे पार्टनर्स है उनका वो प्रॉफिट है, उसका हिस्सा है वो, सो इट बिलोंग्स टू ऑल द पार्टनर्स। तो अब एक पार्टनर जब रिटायर हो रहा है, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? ऑल द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है? तो यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया गया है, देखो 5:3:2, राइट? तो इस रेशियो में मुझे इस 15,000 को डिवाइड करना है, सो लेट मी डू दैट। तो कैसे आएगा, देखो 15,000 divided by 5 plus 3 plus 2, that is 10 into 5, that is 7,500. 15,000 divided by 10 into 3 and 15,000 divided by 10 into 2. This is our amount, okay? We have to transfer this to all the partners. इसकी एंट्री क्या आ जाएगी? Reserve fund account debit 15,000 to the 3 partners. तो हम उनके लेजर अकाउंट में जाएंगे पार्टनर्स के, तो पार्टनर के अकाउंट पे चलते हैं एंड हियर ऑन द क्रेडिट साइड आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय रिजर्व फंड 7,500, 4,500 एंड 3,000। समझ में आया हमने क्या किया? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ना, जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो, whatever is there that we have to transfer among all the partners. Please remember, all the partners है ये. Why? Because all of them have contributed equally till the time of retirement. That is the reason सारे partners में ये divide हो जाएगा, ठीक है? All right, चलो अभी यहाँ पे हम टिक कर देते हैं। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट्स है तीनों पार्टनर्स के, तो अगेन इनका जो कैपिटल अकाउंट का लेजर हमने बनाया है वहां पे ये अमाउंट्स हमें ट्रांसफर कर देने हैं। सो प्लीज एंश्योर व्हेनेवर हम इस तरह से बना रहे हैं कॉलमनर फॉर्मेट में, प्रॉपर जो भी पार्टनर है उसके अकाउंट में ही उसकी अमाउंट जानी चाहिए। प्लीज इंटरचेंज मत कर देना। अगर हम हड़बड़ी में एक पार्टनर की अमाउंट दूसरे कॉलम में लिख देंगे, दूसरे पार्टनर की तीसरे अमाउंट में लिख देंगे कॉलम में, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सो प्लीज एंश्योर व्हेनेवर यू आर राइटिंग द अमाउंट्स, ऊपर एक बार चेक करो दैट मैं राजा के कॉलम में राजा की अमाउंट लिख रही हूँ ना, रानी के कॉलम में उसकी अमाउंट लिख रही हूँ ना। दीज आर वेरी स्मॉल ट्रिक्स एंड टिप्स, बट दे गो अ लॉन्ग वे। जब हमारी जो सिली मिस्टेक्स होते हैं वो हम अवॉइड कर सकते हैं, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू दिस राइट नाउ। एग्जाम के पहले दिन आपका ये सब प्रैक्टिस नहीं होगा। राइट नाउ व्हेन यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, प्लीज एंश्योर दैट यू ऑलवेज क्रॉस चेक। जब भी आप कोई भी अमाउंट लिख रहे हो, ऊपर एक बार पार्टनर का नाम चेक कर लेने की आदत डालनी है आप। ऑलराइट, ओके, लेट अस राइट डाउन द बैलेंसेस हियर। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,000, 37,000, 33,200। ओके, यहाँ पे टिक कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट के सारे बैलेंसेस हमने ट्रांसफर कर दिए। अब वी आर गोइंग टू लुक एट आर एडजस्टमेंट्स वन बाय वन। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, देखो, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी रेज्ड इन द बुक्स एट 20,000। अब गुडविल वाला याद करिए लेक्चर, हमें गुडविल को जब भी रेज करना होता है हम क्या करते हैं, गुडविल को डेबिट करते हैं, बिकॉज इट इज आर एसेट। एसेट को हमें बुक्स में दिखाना है, मतलब रेज करना है। अंडरस्टैंड द वर्ड्स दैट आर बीइंग यूज्ड। गुडविल को रेज करना है मतलब गुडविल को बुक्स में दिखाना है। तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम पासिंग द जर्नल एंट्री हियर। आपको जरूरत नहीं है इफ इट इज नॉट आस्क्ड, जस्ट फॉर योर सेक यहाँ पे मैं इस जर्नल एंट्री को पास कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000, मतलब हमने गुडविल को रेज कर दिया। और जब रेज किया है इसका मतलब तीनों जो पार्टनर्स है उनका ये गुडविल है, राइट? तो जो तीनों पार्टनर्स है उनको ये जाएगा, राजा, रानी एंड प्रधान। सो टू राजा, टू रानी एंड टू प्रधान। बाय बिकॉज तीनों की एफर्ट्स के वजह से ये गुडविल आया है बिजनेस में, राइट? तो ये तीनों को जाएगा। व्हाट इज द रेशियो? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 इज आर रेशियो। तो इस रेशियो में मुझे इस 20,000 को डिवाइड करना है, तो मेरी अमाउंट्स आ जाएंगी 10,000, 6,000 एंड 4,000। क्या किया मैंने? गुडविल को बुक्स में रेज किया है। सो नाउ लेट मी गिव द इफेक्ट्स। गुडविल अकाउंट को डेबिट किया, इसका मतलब मेरा एसेट क्रिएट हो गया। बुक्स में एसेट अभी दिखना चाहिए। बुक्स में मतलब कहाँ दिखेगा गुडविल? इट इज माय एसेट, तो ये बैलेंस शीट में दिखेगा। बच्चों यहाँ पे बहुत बार हम भूल जाते हैं ये दिखाना, बिकॉज हर प्रॉब्लम में ये नहीं पूछा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये इफेक्ट तो दे देते हैं लेकिन इस इफेक्ट को देना भूल जाते हैं। सो प्लीज रिमेंबर, अगर इस तरह से आपसे गलती होती है, प्लीज राइट डाउन दिस जर्नल एंट्री इन द वर्किंग नोट, एंड हर एक डेबिट और क्रेडिट का आपको इफेक्ट देना है।
तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले गुडविल को डेबिट किया है, डेबिट मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड पे मेरी गुडविल दिखेगी 20,000 पे, तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन गुडविल 20,000। ओके, ये एक इफेक्ट मेरा हो गया। अभी बाकी के इफेक्ट्स क्या है, राजा रानी और प्रधान के लेजर अकाउंट में मुझे जाना है और क्रेडिट साइड पे मुझे अमाउंट्स लिखने हैं। सो लेट मी गो टू द कैपिटल अकाउंट्स एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय गुडविल 10,000, 6,000 एंड 4,000। गेटिंग इट? कैसे किया हमने ये? ओके, प्लीज रिमेंबर गुडविल के जो भी आपको एडजस्टमेंट्स आएंगे बच्चों, इसको आपको बहुत शांति से आपको देखना है कि क्या पूछा गया है। कब आपको गुडविल को रेज किया है ऐसे बोला गया है, या फिर आपको बोला जाएगा गुडविल हैज टू बी शोन इन द बुक्स। ओके, अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाएंगे। प्लीज एंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड, आपको पहले समझना है क्वेश्चन को, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर इट प्रॉपर्ली। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन आस्क्ड। गुडविल हैज टू बी रेज्ड मतलब ये बैलेंस शीट में एसेट में दिखना ही चाहिए, नहीं तो आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। इज दिस क्लियर? ऑलराइट, ओके, आगे। स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। तो बैलेंस शीट में स्टॉक कितने पे दिख रहा है? देखो ये मेरा बैलेंस शीट है, यहाँ पे 17,500 पे स्टॉक दिख रहा है, मुझे इसे रिड्यूस करना है, मतलब इसकी वैल्यू को कम करना है, किसी भी एसेट को कम करना है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। ओके, तो मैं स्टॉक को क्रेडिट कर दूंगी और रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करूंगी। अब अमाउंट क्या है? अमाउंट इज 10%, सो 10% ऑफ 17,500 दैट मींस 1,750। तो मेरी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। ओके, तो पहला इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट में चलते हैं, यहां पे लिख देंगे टू स्टॉक 1,750। दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट में स्टॉक से माइनस करना है, तो यहां पे हम कर देंगे लेस डेप्रीसिएशन 1,750। गेटिंग इट? हमने क्या किया? प्लीज रिमेंबर सारे एडजस्टमेंट्स के मिनिमम 2 इफेक्ट्स होते हैं। ओके, आई कीप ऑन रिपीटिंग दिस, ओके, बिकॉज गलती होने की बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है। हम क्या करते हैं, हड़बड़ी में एक इफेक्ट दे देते हैं, दूसरा देना भूल जाते हैं। Every adjustment you have to ask yourself that whether I have given 2 effects or not. Okay, every adjustment will have minimum 2 effects. ठीक है, तो यहाँ पे हम टिक कर देते हैं वापस। फर्नीचर को 5% से रिड्यूस करना है। फर्नीचर कितने पे दिख रहा है? देखो 5,000, इसका 5% मतलब 250 रुपीज रिड्यूस करना है, मतलब क्रेडिट करना है। तो मेरी एंट्री आ जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 250। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू फर्नीचर 250 और फर्नीचर के अकाउंट में चलेंगे बैलेंस शीट में, यहां पे हम माइनस 250 कर देंगे। तो आउटर कॉलम 4,750 लेस डेप्रीसिएशन। ओके, अच्छा आगे। मशीनरी हैज टू बी रिड्यूस्ड बाय 11%। मशीनरी कितने पे दिख रही है? देखो 30,000 पे मशीनरी दिख रही है, इसका 11% से मुझे रिड्यूस करना है, दैट मींस 3,300 से मशीनरी की वैल्यू को कम करना है। तो अगेन मेरी एंट्री आ जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो यहां पे टू मशीनरी 3,300 और इसका सेकेंड इफेक्ट मशीनरी में से माइनस हो जाएगा, तो लेस डेप्रीसिएशन 3,300 outer column. All right, okay. Third, RBDD to be maintained at 5% on debtors. Debtors कितने हैं? देखो 18,000 के debtors है, इसका 5% that means 900 रुपीज ये मुझे मेंटेन करना है। तो मेरी एंट्री आ जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू RBDD 900। So here I am going to write down to RBDD. All the reserves will have a credit balance always. Okay. और सेकेंड इफेक्ट डेटर्स से माइनस हो जाएगा, तो बैलेंस शीट में यहां पे हम लिख देंगे माइनस RBDD 17,100। ओके, अच्छा आगे।
200 टू बी रिटन ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स से 200 माइनस करना है। क्रेडिटर्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, मुझे माइनस करना है तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा। तो मेरी एंट्री आ जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 200। तो यहां पे हम लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स 200। और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स से माइनस हो जाएगा, तो यहां पे लिख दूंगी मैं लेस रिटन ऑफ। ओके आगे, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान 5000 टू बी पेड बाय कैश। 5000 मुझे कैश से पे करना है प्रधान को, तो मेरी एंट्री क्या आ जाएगी, प्रधान अकाउंट डेबिट टू कैश 5000। ओके, प्रधान के अकाउंट में मैं जाऊंगी और यहां पे मुझे लिखना है टू कैश। दिस इज प्रधान अकाउंट, हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू कैश अकाउंट 5000। नाउ प्लीज रिमेंबर सेकेंड इफेक्ट देना है हमें। ओके, हर एक एडजस्टमेंट का कम से कम 2 इफेक्ट आएगा। हमने 5000 रुपए प्रधान को दिए तो क्या हुआ, उसके अकाउंट को तो हमने डेबिट कर दिया, लेकिन जो हमारा वर्किंग नोट है उसमें से हमें पैसा माइनस करना है, राइट। कैश पे हुआ है तो कैश का जो वर्किंग नोट है वहां चलते हैं। सी हियर आई एम गोइंग टू राइट माइनस, व्हाई, बिकॉज इतना पैसा मेरे बिजनेस से बाहर गया है, ब्रैकेट्स इज फॉर माइनस, ठीक है। ओके, सो नाउ हमने सारे यहाँ पे एडजस्टमेंट्स कर लिए। अब ये वाले एडजस्टमेंट जो है हाफ पार्ट इज रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ये जो है ये हम बाद में करेंगे एट द एंड, व्हाई, बिकॉज वी डोंट नो हाउ मच अमाउंट इज रिमेनिंग, राइट। जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे प्रधान का, दैट टाइम वी विल अंडरस्टैंड कि दिस इज द बैलेंस एंड दैट वी हैव टू ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, राइट। सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज आवर रीवैल्यूएशन अकाउंट फर्स्ट। लेट अस फाइंड आउट रीवैल्यूएशन करने के बाद हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो लेट अस सी द टोटल्स ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड की टोटल यहाँ पे ज्यादा है, कितनी आ रही है 6200। यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ 6200। क्रेडिट साइड में सिर्फ 200 है, इसका मतलब यहाँ पे मेरा रीवैल्यूएशन का लॉस हुआ है। व्हाई, बिकॉज डेबिट साइड टोटल इज हायर। प्लीज रिमेंबर, जब भी डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है मतलब एक्सपेंस ज्यादा है, मेरा नुकसान ज्यादा है, तो इसके वजह से रीवैल्यूएशन का मेरा लॉस हुआ है। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ओके, राजा, रानी एंड प्रधान। हाउ मच इज द लॉस, 6000 रुपीज। So their ratio is 5:3:2. So इस रेशियो में मुझे 6000 को डिवाइड करना है। So let me do that. 3000, 1800 and 1200, राइट। ये लॉस है तो इसका इफेक्ट जाएगा मेरे पार्टनर्स के अकाउंट में ऑन द डेबिट साइड। हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू रीवैल्यूएशन 3000, 1800 and 1200। ऑलराइट, अब क्या करना है, अब मुझे प्रधान के अकाउंट को क्लोज करना है बिकॉज ही इज द रिटायरिंग पार्टनर। सो लेट मी गो टू प्रधान अकाउंट। यहाँ पे देखो डेबिट और क्रेडिट साइड की हमें टोटल लेनी है। इफ आई सी आई कैन अंडरस्टैंड दैट क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा होगी यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ टोटल। दिस इज 40,200। क्रेडिट साइड की टोटल की है मैंने, तो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ 40,200, ठीक है। और डेबिट साइड पे सिर्फ 6,200 है, तो जो भी बैलेंस है वो क्या है। नाउ रिमेंबर, प्रधान कौन है, ही इज द रिटायरिंग पार्टनर। प्लीज रिमेंबर दिस, ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस। तो इसका हमें बैलेंस नहीं लिखना है, जो भी बचेगा हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे दिया गया है, we have to transfer it to his loan account। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है बच्चों, हम क्या करते हैं, उसका जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस दिख रहा है वो हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। व्हाई, बिकॉज ही इज नो मोर अ पार्टनर, ही हैज ऑलरेडी रिटायर्ड। अब वो हमारा पार्टनर नहीं है, तो जो बैलेंस है वो हमें उसे लौटाना पड़ेगा, राइट, उसके कैपिटल में जो बैलेंस है। लेकिन हमारे पास पूरा पैसा नहीं था, हमने उसे 5000 रुपीज यहाँ पे दे दिए, तो जो भी बचा हमने क्या किया, हमने प्रधान को बोला कि बाबा ये एक लोन के तौर पे हमारे पास रहेगा एंड वी विल पे यू इन इंस्टॉलमेंट्स। तो यहाँ पे इसका लोन अकाउंट दिखेगा, कैपिटल अकाउंट नहीं दिखता है।
प्लीज रिमेंबर ये रिटायरमेंट की खासियत है, दिस इज द डिफरेंस। क्या हो रहा है, बिकॉज पार्टनर इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, जो भी बैलेंस है उसके अकाउंट में दैट विल नाउ बिकम अ लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, वो लोन के तौर पे दिखेगा, कैपिटल बैलेंस से नहीं दिखेगा। इज दिस क्लियर? सो रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस, एक तो पहली बात है हम पूरा पे ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास उतना पैसा नहीं है तो वी ट्रांसफर दैट टू हिज लोन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है, जो बैलेंस है, वो उसके लोन अकाउंट पे जाएगा और बैलेंस शीट में दिखेगा हमारे। तो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू प्रधान्स लोन अकाउंट। ओके, ही इज द रिटायरिंग पार्टनर, तो उसका बैलेंस हमें उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, लोन अकाउंट में। कितना आ रहा है? 34,000। तो ये कहां दिखेगा? ये दिखेगा मेरे बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड पे। तो बैलेंस शीट में चलते हैं, एंड हियर लाइबिलिटी साइड पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन प्रधान्स लोन अकाउंट 34,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, ये रिटायरमेंट में आपको अलग से, दिस इज व्हाट यू हैव लर्नड इन रिटायरमेंट, दैट जो भी बैलेंस रहेगा आपको ये लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है या फिर आपको पूरा रीपे कर देना है, वॉट एवर इज स्पेसिफाइड इन द प्रॉब्लम दैट यू हैव टू डू। ठीक है, बट प्लीज रिमेंबर टू गिव दिस इफेक्ट। हम क्या करते हैं, वहां पे अकाउंट क्लोज कर देते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में ये लिखना हम भूल जाते हैं। तो इस तरह नहीं करना है, आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। अगर ये लोन है तो ये मेरे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे दिखना चाहिए। प्लीज आस्क योरसेल्फ एवरी टाइम वेदर आई हैव गिवन द सेकंड इफेक्ट और नॉट। इज दिस क्लियर? नाउ जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनका अकाउंट भी हमें क्लोज करना है। तो लेट अस सी कौन है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, राजा एंड रानी। दोनों के केस में क्रेडिट बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, सो लेट अस फाइंड आउट क्रेडिट साइड की टोटल क्या है। दिस इज 59,500, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, और रानी का बैलेंस है 47,500, तो यहाँ पे भी लिख देती हूँ 47,500। ठीक है, तो क्या बैलेंस है, लेट अस राइट टू बैलेंस कैरीड डाउन। कितना आ रहा है? 59,500 माइनस 3,000, दिस इज 56,500, एंड 47,500 माइनस 1,800, दैट गिव्स अस 45,700। okay? तो बैलेंस शीट में चलते हैं, लाइबिलिटी साइड पे, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन कैपिटल अकाउंट्स। राजा एंड रानी, क्या है अमाउंट्स? राइट? अब देखो हमने बैलेंस शीट में सारे अमाउंट्स ट्रांसफर कर दिए क्या? एक अमाउंट है जो हमारी बाकी है। देखिए एडमिशन में भी हम वो एंड में करते थे, कौन सी अमाउंट? वो वर्किंग नोट की अमाउंट है, कैश के वर्किंग नोट की। सो लेट अस गो टू आवर वर्किंग नोट, और यहाँ पे लेट अस फाइंड आउट द बैलेंस। 7,600 माइनस 5,000, दैट इज 2,600। ये मेरे कैश अकाउंट में दिखेगा 2,600। ये अमाउंट लिखना हम गलती से भूल जाते हैं, स्किप हो जाता है। सो प्लीज रिमेंबर, जब भी आप वर्किंग नोट बनाते हो कैश की, आपको यहाँ पे अमाउंट लिखना है। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव ट्रांसफर्ड एवरीथिंग, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? बैलेंस शीट की टोटल करते हैं, और अगर हमने सब सही किया है तो यहाँ पे मेरा बैलेंस शीट जरूर टैली हो जाएगा। 1,56,900, 1,56,900। ओके, तो इस तरह से हमारा बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो गया। आई होप ये बहुत अच्छी से आपको प्रॉब्लम समझ गया है बच्चों, दैट रिटायरमेंट में हमें किस तरह सॉल्व करना है। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वी हैव टू क्लोज आवर रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम ये करते थे एडमिशन में भी, राइट? जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वी विल ट्रांसफर अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड देन जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी अगर सारा अमाउंट हम पे कर रहे हैं, सो टू कैश या टू बैंक आ जाएगा और उसका अकाउंट क्लोज होगा। ये हमें याद रखना है। जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसका बैलेंस शीट में अभी कैपिटल नहीं दिखेगा, देखो सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का दिखेगा। रिटायरमेंट में बिकॉज ही इज रिटायर्ड, राइट, ही इज नो मोर आवर पार्टनर, तो वी हैव टू रिमेंबर वो बैलेंस नहीं लिख देना है हमें गलती से। उसका अमाउंट या तो हम रीपे करेंगे या फिर उसके लोन अकाउंट में दिखाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन एडमिशन एंड रिटायरमेंट। ओके, आई होप ये बहुत अच्छी से आपको समझ गया बच्चों। हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखेंगे तो बहुत ही क्लैरिटी आ जाएगी आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और अगर यहाँ तक बहुत अच्छी से समझ रहा है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। योर कमेंट्स रियली कीप मी मोटिवेटेड। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड डू कंसिडर गेटिंग द सुपर थैंक्स। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।